Hello guys, welcome to my channel. In this video, we study about fundamentals of human geography of class 12th, chapter 3, population composition. So, let's begin the chapter. First point है हमारा each person is unique in his her own way. जितने भी persons हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे क्या है यूनिक है, खुद में वो बहुत ही अलग है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर एज, सेक्स एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड ऑल्सो बाय ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जितने भी पीपल है किस चीज़ पे, कौन से बेस पे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, उनके एज पे, सेक्स पे एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे वो रहते हैं, उनके ऑक्यूपेशन करते क्या हैं वो, एजुकेशन क्या है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सेक्स कॉम्पोजिशन. द नंबर ऑफ वेमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक. किसी भी कंट्री में कितने मेन हैं कितने विमेन हैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ विमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो. मेन एंड विमेन का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का रेशियो जो है वह उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन सम कंट्रीज़. दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है पर फीमेल पे कितने मेल हैं उस वैसे हम निकालते हैं, लेकिन इंडिया में क्या होता है पर मेल पे कितनी फीमेल है ऐसे निकाला जाता है यहाँ पे सेक्स रेशियो. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, फीमेल फर्टिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस. ये जो पॉइंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे क्या होगा, वुमेन्स का जो स्टेटस है वो कम होगा, वुमेन्स वहाँ पे कम होंगी. नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज. फीमेल्स के लिए नेचुरल एडवांटेज क्या है और सोशल डिसएडवांटेज क्या है. तो फीमेल्स आर मोर रेसिलिएंट दैन मेल्स. मेल्स क्या होती है, फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा उनमें सहन शक्ति होती है. जैसे आपने देखा होगी कभी कोई बीमार हो जाती है औरत तो वो उतना उसे लेकर नहीं चलती है, वो अपने सारे काम फिर भी करती रहती है. तो क्या है सोशल डिसएडवांटेज क्या है, डिस्क्रिमिनेशन. हमारे समाज में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वेमेंस. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हाई सेक्स रेशियो. लैटिवा. लैटिवा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पर फीमेल्स पे कितने हैं 85 मेल्स हैं, और सबसे कम लो सेक्स रेशियो कहाँ पे है तो कतर में है. 311 मेल्स 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं. यहाँ पे है हमारा 139 कंट्रीज आर फेवरेबल फॉर मेन सेक्स रेशियो एंड 72 कंट्रीज आर अनफेवरेबल. 139 कंट्रीज़ क्या है फेवरेबल है हमारी फीमेल सेक्स रेशियो के लिए, और 72 कंट्रीज़ क्या है अनफेवरेबल है, यहाँ पे बहुत ही कम मतलब होती हैं फीमेल्स. एशिया. एशिया में क्या है लो सेक्स रेशियो है. इंडिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है विमेन का स्टेटस कम है, यहाँ पे बहुत ही कम विमेंस हैं. नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप इंक्लूडिंग रसिया. यहाँ पे क्या है मेल्स माइनॉरिटी है, यहाँ पे मेल्स कम है. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एज स्ट्रक्चर. नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर. 15 to 59 क्या होता है, जिसका 15 to 59 एज होता है वो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, और एबव 60 ईयर क्या होता है एजिंग पॉपुलेशन. उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है, दे रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. नेक्स्ट हमारा एज सेक्स पिरामिड. नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. एज ग्रुप चाहे उनका जो भी हो, 15 हो, 16 हो, कितने भी हो, उनको इसमें लाया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. शेप में क्या होता है, लेफ्ट साइड परसेंट ऑफ मेल एंड राइट साइड परसेंट ऑफ फीमेल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन. एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड होता है, और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है. जो कंट्रीज़ डेवलप्ड नहीं होती हैं यहाँ पे यंग पॉपुलेशन इज़ मोर. यंग पॉपुलेशन क्या होता है यहाँ पे मोर है, बहुत ज़्यादा होता है, बर्थ रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है. एग्जांपल में है जैसे हमारा बांग्लादेश, मैक्सिको एंड नाइजीरिया. हमारा इंडिया भी क्या है, यहाँ पे भी बर्थ रेट ज़्यादा है, तो ये भी इसी में आ जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कांस्टेंट पॉपुलेशन. कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या है, ये बेल शेप्ड होता है. यहाँ पे बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट. यहाँ पे जितना बर्थ रेट होता है उतना ही क्या होता है डेथ रेट होता है. और एग्जांपल में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जितना बर्थ रेट होता है उतना ही डेथ रेट होता है, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉपुलेशन. एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी हो गया और कांस्टेंट पॉपुलेशन भी हो गया. हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है, ये नैरो बेस होता है. यहाँ पे लो बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट भी होता है. यहाँ पे जन्म भी कम होता है और डेथ भी कम होता है, मृत्यु भी कम होती है.
ये कहाँ पे होता है? तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होता है। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड होते हैं वहाँ पे ग्रोथ क्या होता है? निगेटिव और जीरो होता है। जैसे एग्जांपल में हमारा जापान, जापान में क्या होता है? बर्थ रेट लो है और डेथ रेट भी क्या है वहाँ पे? लो है, और जापान क्या है? एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। बेस्ड ऑन रेसिडेंट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। लोग अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो रूरल एरिया अर्बन एरिया से क्या हो गया? डिफ़र करता है। तो लोग भी क्या करेंगे? डिफ़र करेंगे, उनके रहने का तौर तरीका भी डिफ़र करेगा एक दूसरे से। रूरल पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़। रूरल पॉपुलेशन में क्या होता है? रूरल पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं, रूरल एरियाज़ में रहने वाले, वो ज़्यादातर कहाँ इंगेज होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्रीज होता है। वेरियाज अर्बन अदर देन प्राइमरी एक्टिविटीज़। लेकिन अर्बन एरिया में क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अलावा जो सेकेंडरी टर्सरी ये सब एक्टिविटीज़ होती है उसमें अर्बन एरिया के लोग होते हैं इंगेज्ड। इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज मेल्स आर मोर इन रूरल एरियाज़। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है? मेल्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं और फीमेल्स क्या है? अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं। एशियन कंट्रीज़ में क्या है कि रूरल एरियाज़ में फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कहाँ हैं? अर्बन एरियाज़ में। तो रूरल्स एरिया में फीमेल क्यों रहती है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में क्या है? सेफ्टी नहीं है उनके लिए, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। कोई भी रूरल एरियाज़ की लड़की अर्बन एरियाज़ में अच्छे से नहीं रह पाती है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं मिल पाती, वहाँ पे उन्हें हाउसिंग की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिटरेसी की वजह से क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलप करता है, सोशल भी वो क्या है? डेवलप करता है। हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी चेंज आता है, रहने के तौर तरीके में चेंजिंग आती है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। लिटरेसी की वजह से क्या होता है? हम वुमेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़, और हमें फैसिलिटीज़ भी क्या होती है? ज़्यादातर अवेलेबल होती है। इन इंडिया, इंडिया में क्या है? लिटरेट मीन्स द पॉपुलेशन अबव 7 years हु इज़ एबल टू रीड राइट एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विथ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में क्या है? जो भी बच्चे या फिर जो भी लोग 7 एज के ऊपर से हैं, अगर वो लिखना पढ़ना जानते हैं और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो क्या हो गया? उनके लिए लिटरेसी हो गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द वर्किंग पॉपुलेशन टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज प्राइमरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ refers to the economic development, डेवलप्ड कंट्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये क्या है हमारा? इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होता है, टर्सरी में होता है और क्वार्टरनरी में भी होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है? सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमरी जो सेक्टर है वहाँ पे क्या होता है? अधिकतर रूरल एरियाज़ के लोग रहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अक्सर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही लोग रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, हमारा ये चैप्टर यहीं पे लास्ट करता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।